हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएफवीयू का एक बड़ा लेटर इंग्लिश में निकला और सारे के सारे घटक दल जितने भी थे सबके सिग्नेचर थे। अब भाई कब लेटर लिखा गया और कब ये इकट्ठे हुए और कब इन लोगों ने सिग्नेचर किए वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि यूएफयू को जो मैं तो इनको शेर कहूँगा, मैं कहूँगा शेर दहाड़ा, अपनी माद से निकल करके शेर दहाड़ा। अब इस इनके इंग्लिश के लेटर को किसी ने हिंदी में अनुवाद कर दिया और वो यूट्यूब व्हाट्सएप पर आ गया। उसमें से कुछ खास खास बातें मैंने ले रखी हैं। मैंने सोची भाई ये शेर अब तक सोया पड़ा हुआ था, ये पेंशन अपडेशन के समय नहीं जागा, नेशनल पैटर्न का जो डीए है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीए 2022 से पहले का, तब ये नहीं जागा, और पता नहीं कितनी भी ऐसी बातें हो गई तब ये नहीं जागे। अचानक अब कैसे जाग गया? ये यूएफबीओ नाम का शेर जागा क्योंकि इनको पता है कि बैंक जो 12 हैं उनको सरकार कम करने जा रही है, 2 या 3 बैंक बनाने जा रही है, 3 बनाएगी या 4 बनाएगी। तो इनको घबराहट हो रही है कि ऐसा नहीं हो कि हमारा पत्ता साफ हो जाए और दूसरे कहीं बैंकों में कुशलता के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए कहीं वो प्राइवेट से भर्ती कर रहे हैं तो उनको तो सीएमडी बनो, कुछ ही बनो, वो तो आकर के अपना डायरेक्टर काम करेंगे तो बैंकों का अस्तित्व तो बदलेगा नहीं, बैंकों का तो अस्तित्व वही रहेगा, सरकारी बैंक रहेंगे। अब उस पर वहां तो उनकी चल नहीं रही है। कहीं इसमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कहीं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी गई और वहां किसी बच्चे ने एक प्रश्न पूछ लिया। क्या पूछा? एक छात्र के इस प्रश्न पर कि निजीकरण से बैंकिंग सेवाएं केवल कुछ विशेष ग्राहकों तक सीमित हो सकती हैं, वित्त मंत्री ने इस आशंका को नकारते हुए निजीकरण को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। भाई बच्चे का यह पूछना कि जो बैंक हैं, जो निजीकरण में क्षेत्र में बैंक हैं, उनसे जो सेवाएं कुछ ही लोगों को मिल पाती हैं, इस पर वित्त मंत्री ने बताया भाई ऐसी बात नहीं है। तो बैंक हमारे देश में काफ़ी निजी बैंक हैं, एनबीएफसी भी हैं, वो सारा अपना अपना काम कर रही हैं, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, और भी सारी बैंक हैं, अच्छा काम कर रही हैं, महिंद्रा बैंक है। अब यहां ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि सरकारी बैंकों को हम निजी कर देंगे, या ना लड़के ने पूछा। उसने सिर्फ यह कहा था कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो अच्छी सेवा नहीं दे पाती है और दे पाती है तो कुछ चुनिंदा ग्राहकों को दे पाती हैं। उसने बोला, सीतारमण जी ने, ऐसा नहीं है भाई, यहां तो यही आया और यही उनके लेटर में आया हुआ है। जो लेटर में अब एक्चुअल में क्या हुआ था वहां पता नहीं। यदि वो लड़के ने ऐसा बोला है कि भाई सरकारी बैंकों को निजी कर रहे हैं तो दूसरा जवाब आता, लेकिन यहां तो यह कह रहे लड़के ने यह पूछा कि निजीकरण से जो सेवाएं होती हैं प्रभावित होती हैं और कुछ लोगों को सेवा। तो यहां ऐसा कहां कहा वित्त मंत्री ने कि भाई हम तुम्हारी सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों को प्राइवेट हाथ में देने जा रहे हैं। यानी इन्होंने एक सगुफा छोड़ा और उस सगुफा को बना करके एक लेटर बनाया और उसके बाद इन्होंने 1970 से लेकर के और उससे पहले वाले की कहानी सुनाई कि पहले क्या होता था, फिर बाद वाले की कहानी सुनाई कि बाद में इन्हें क्या क्या किया, और सारा देश समेट लिया, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें आपके क्या नाम है ये अपने बिजनेस वाले भी हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें रेलवे भी है, पता नहीं कहां कहां क्या क्या छेक लिया, और इवन इन्होंने पेंशनर्स को भी उसमें शामिल कर लिया। बोले ये तीर मारे थे हमने, ये तीर मारे थे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आधार को बड़ा करने के लिए, लोगों में एक गलतफहमी पैदा करने के लिए, हमारे साथ आओ, बैंकों का निजीकरण नहीं हो, यानी जो 12 बैंक हैं वो कम बैंक नहीं हो। ये इनका तीर तो वहां था, लेकिन इस बच्चे का सहारा लेकर के इन लोगों ने ये काम किया। अब मैं इनको बताता हूं उन्हें किया क्या क्या था, और फिर इनसे पूछूंगा मैं कि भैया जब तुम अंदर पड़े हुए थे, जो पेंशन अपडेशन की जो बात चल रही है, तुमने यहां पेंशन की बात की है, तो क्या तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है क्या? जब बात होती है आईबीए के जा करके, उसको तुम रोकने के बैठे हो। अब इनको लगा कि हमारी दाल रोटी
खत्म होने वाली हैं। तो इनको ये आकर के एक नया शगुफा छोड़ दिया। कहते हैं ये संयुक्त बैंक यूनियनों का मंच यूएफबी, इनके सारे को नाम दे रखे हैं। यहां पर 6 नवंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वित्त मंत्री के संबोधन में निहित बैंक निजीकरण के समर्थन को यूएफबीयू का कड़ा विरोध। अरे भाई, तो ये कहां कहा है उन्होंने कि वो पब्लिक सेक्टर बैंकों को निजी करने जा रही हैं, प्राइवेट भाग में देने जा रही हैं। वो तो सिर्फ ये कह रही थी कि निजीकरण में क्षेत्र में यदि बैंक है तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को सेवा देते, वो सबको देते, उसको वो डिफेंड कर रही थी। तो निजीकरण की बैंकें भी हमारे देश के योगदान में, देश के विकास में अपना योगदान कर रही हैं और अच्छी खासी चल रही हैं। फिर संयुक्त बैंक यूनियनों का मंच, जो सभी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नॉ ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व करता है, ने 4 नवंबर 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आयोजित हीरक जयंती समापन व्याख्यान में माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर गहरी चिंता और कड़ा व्यक्तव्य दिया है। और वक्तव्य क्या था? वही था कि लड़के ने पूछा कि निजीकरण में जो बैंकें होती हैं वो सबको सेवा नहीं देती है, लिमिटेड को देती है, सरकारी बैंक सबको सेवा देती हैं। अब यूएफबी इस दृष्टिकोण को पूर्णतः स्वीकार करता है और दोहराता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत में वित्तीय समावेशन, सामाजिक न्याय आधारित, मतलब जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो ये करते हैं। अब मेरी ये बात समझ में नहीं आती, तो आप क्या चाहते हो कि मतलब भारत सरकार प्राइवेट बैंक नहीं खोले? भाई ये कहां कहा है उसने कि तुम्हारे सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को प्राइवेट करने जा रहे हैं? भैया ऐसा कहा है तो डालो ना उसको। उनका वक्तव्य क्या था? यहां तो आपको डाल लियो कि बच्चे ने निजीकरण की बैंक के बारे में पूछा था, उसने सार्वजनिक क्षेत्र की बात ही नहीं की है। आगे यूएफबी का स्पष्ट हो, अब वो स्पष्ट बताते हैं, निजीकरण राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के विरुद्ध, निजीकरण वित्तीय खतरे में डालता है, निजीकरण नौकरी की सुरक्षा, सार्वजनिक निधियों को जोखिम में डालता है। निजीकरण का पूरा इतिहास लिख दिया भाई, थीसिस कर डाली कि निजीकरण से क्या होता है, निजीकरण से। अरे निजीकरण से भाई यूएफबीयू का कंस्टिट्यूंट नेता हो, ये होता है कि तुम्हारा जो अस्तित्व है खतरे में होने जा रहा है। जैसे ही भारत सरकार 12 बैंकों के कम बैंक करेगी तो तुम्हारा रद्दो बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, अब तक वो खत्म होने जा रहा है। उस पर लड़ाई लड़ो आप, इस पर क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? अब यूएफबीयू की मांगे, भारत सरकार स्पष्ट दे किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को निजीकरण नहीं किया जाएगा। अरे सर कहां है बैंक को भारत सरकार ने कि निजीकरण नहीं किया? आज तक नहीं आया ऐसा कुछ भी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी सहायता, तकनीकी आधुनिकीकरण, पारदर्शी प्रशासन, वो सारी चीजें तो जितना भी हैं, और ये जमाकर्ताओं, कर्मचारियों, आम नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करने वाली, पता नहीं कहां से ला कर सबको इकट्ठा कर दिया। आप अपनी बताइए, आप किस काम के लिए यूनियन बना करके बैठे हो? आप अपने काम को प्रॉपर तरीका से कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपर निभा रहे हो नहीं निभा रहे हो? और उसके बाद यूएफबीयू की प्रतिबद्धता, अब इनकी प्रतिबद्धता देख लीजिए। हम उन सभी नागरिकों, कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों और पेंशनरों, सारे समेट लिए, और हितधारकों के साथ खड़े हैं जो मानते हैं कि बैंक जनता के हैं, निजी मुनाफाखोरी के नहीं। भैया यूएफबीयू के सारे घटक दल और सारे के सारे नेता और वेंकटाचलम जी और तुम्हारा आईबीए इवन, मुझे यह बताइए कि आप कहते हो यूएफबीयू की प्रतिबद्धता, और यहां आप कह रहे हो पेंशनरों के साथ खड़े हुए हैं। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप वास्तव में ही पेंशनरों के साथ खड़े हुए हैं? भाई सेंट्रल सिविल के पेंशन, उसके साथ तो तुम खड़े हो नहीं सकते, तुम एलआईसी वालों के साथ नहीं खड़े हो सकते, आरआरबी के साथ नहीं खड़े हो सकते। आपका काम है केवल और केवल आपके अपने जो लोग हैं उन पेंशनरों के साथ खड़ा होने का। ईमानदारी से बताओ कि आप खड़े हो? आप लोग 1995 से लेकर आज तक केवल और केवल पेंशनर्स को कई प्रकार के तरीकों से नुकसान दिला रहे हो, इवन इसके बावजूद भी कि उनका पैसा लेवी और कंट्रीब्यूशन में ले लेकर के तुम खा रहे हो और तुम्हारे बच्चे पलते हैं। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए आप लोग। इस बच्चे के प्रश्न में कहीं नहीं पूछा कि सार्वजनिक का क्षेत्र निजीकरण में जा रहा है। उसने सिर्फ यह कहा है कि निजीकरण बैंक जो होते हैं कुछ लिमिटेड कस्टमर्स का वो ख्याल रखते हैं। बात भी शायद वो प्राइवेट है, अच्छे कस्टमर पर ध्यान देंगे, हर एक कोई देता है। हमारे यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब जो इंक्लूजन वाली बातें, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली, वो उसको करते, वो भी करते हैं। लेकिन सीतारमन जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों को हम प्राइवेट करने जा रहे हैं। और तुमने उस बच्चे को उदाहरण देकर के जो उसको वो
हाईलाइट कर रही थी, उसका बहाना लेकर के और पूरा के पूरे देश के जितने भी वर्ग हैं सबको समेट मारा और बोले पता नहीं तुम कौन से महान लोग हो। इस देश को पता चले कि सबसे ज्यादा झूठा और मक्कार संगठन यदि है तो वो यही है यूएफबीयू। इवन अपने सदस्यों को धोखा देता है, मेंबर्स को धोखा देता है, और मेंबर से लिया हुआ पैसा ये इवन फिलिस्तीन जैसे देश को ये चंदे के रूप में भेजते भी हैं। ये पता चलना चाहिए तुम्हारा, इसी के माध्यम से बताएंगे हम। और इनके खुद के पेंशनर, बैंक पेंशनर 32 साल से बैंक पेंशन के लिए निहोरे खा रहे हैं। पता नहीं कितने लोग तो दुनिया छोड़ करके चले गए, और इनके ऊपर, इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। ये निकालते हैं लेटर, और इस लेटर को यूट्यूब पर आ गया। क्यों? यूट्यूब वालों को मैटर तो मिलता नहीं है, और लोग लगे रहने ये हो गया वो हो गया ये। भैया कुछ भी नहीं हुआ है, इनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। और यूएफबीयू वाले, तुम्हारी वास्तव में प्रतिबद्धता है, और यहां तुमने पेंशनर वर्ड लिखा हुआ है, किसानों और कर्मचारियों मजदूरों का, तुम क्या करोगे? तुम्हारी औकात नहीं है किसी को करने की। आपके अपने जो पेंशनर हैं, जो रात और दिन तुमने रुला रखा है, उनको हर चीज में रुला रखा है, उनको तो कर लो। अरे यार, कैसे लोगों आप लोग हैं? खंडेलवाल समिति ने पैसे दिए थे 25% के हिसाब से पॉलिसी के लिए, उसको भी तुम खा गए, उसको भी वहां तक नहीं आने दिया। तुम कहते हो पेंशनरों की चिंता करोगे? क्या चिंता करोगे भैया? इस देश को बहकाओ मत, बेवकूफ मत बनाओ। कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई निजीकरण है ना कुछ भी है ना, ऐसा उसने कहा है। एक भूत बनाया फालतू का, जिसकी कोई मतलब नहीं था। अंत में बताना चाहूंगा यूएफबी के सभी नेताओं से झूठ बोलना छोड़ें, और यदि जैसे अभी निकले हो ना माद से इकट्ठे होकर के, ऐसे आईबीए की मीटिंग में बैठ करके माद से निकलो और उनसे बोलो कि रेजिडुअल इश्यूज में जो पेंशन के मुद्दे पड़े हुए हैं उन पर वार्ता करें। अदरवाइज लोगों को बहकाना बंद करो। अदरवाइज हम ऐसे वीडियो बनाएंगे। यहीं खत्म होगा। थैंक यू, धन्यवाद।